लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर हम इससे ये तवक्को रखें कि अमेरिका या यूरोप या कोई और ममालिक, आपने हाल ही में देखा कि कश्मीर के मामले पर हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया आर्टिकल 370 के बाद। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जो अखलाकी हैसियत है उसको मजबूत करना चाहिए। हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का रास्ता है। उसी से हम आगे चल पाएंगे। भारत जो है वो तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है और उसमें सिवाय तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, जिस तरह से आपने फरमाया सोलंकी साहब के खुशफहमी का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। जो भारत कर रहा है वो यकीनन वो खुद तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है। ये हम सब कहते हैं, हम जानते हैं, उसकी अमली तस्वीर हम देख रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से एनालाइज करेंगे? इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ के साथ, अकलियतों के साथ वहाँ पर जो सलूक है, ये कहना कि कोरोना के फैलाव की वजह मुसलमान हैं, ये कहना कि उनसे कारोबार ना करें, ये कहना कि उनसे सब्ज़ी ना ख़रीदें, ये काफ़ी हैं तमाम तर इंडिकेटर्स हमारे ये जानने के लिए कि ये जिन लाइंस पर इस वक्त भारत चल रहा है, जिस तरह से सोलंकी साहब ने कहा कि काफ़ी है उसकी तबाही के लिए। और जो ये रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अमरीकी कमीशन की, जहाँ पर कुछ सिफारिशात हैं या अगर कोई और आलमी इदारा या आलमी सतह पर कोई बात आती है तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए जिस तरह से कहा गया, क्योंकि जो कंट्री टू कंट्री कॉन्टैक्ट है वो उसमें अखलाकियात और तमाम तर चीज़ें ये मायने नहीं रखती। देखें, बाद दफ़ा सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि दुनिया को उस तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। दुनिया ने बहुत लापरवाही बरती कि भारत के जो इक़दाम थे, आलमी बिरादरी उसकी मज़म्मत नहीं कर रही थी। इस्लामी बिरादरी तो कारोबार के तसव्वुर में थी कि जनाब भारत के साथ हमने कारोबार करना है, इसलिए हमें क्या पड़ी है कि हम वहाँ के मुसलमानों या कश्मीरियों या पाकिस्तान के की जो तशवीश है उसको खातिर में लाएं। लेकिन एक फितरत का अमल होता है और अब ये चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। भारत के बारे में ये जो तासुर है कि वो एक सिंगल एंटिटी है, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत कभी भी सिंगल एंटिटी नहीं रहा है और जब वो रहा है तो ऐसे अदवार में रहा है जब वहाँ पर इंसाफ होता नज़र आता था। और वो चंद अदवार हैं जो मुस्लिम दुनिया के अदवार थे, मुसलमान हुक्मरानों के अदवार थे, या किसी ज़माने में कनश का दौर हुआ करता था। लेकिन भारत जो है वो एक मुनक़सिम मुआशरा है और मुनक़सिम मुआशरे को जिस चीज़ ने एक कर रखा था वो ये था कि उन्होंने अपना लिया था कि जी हम सेकुलरिज़म के साथ रह सकते हैं, हम मजहबी रवादारी के साथ रह सकते हैं, हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के बावजूद रह सकते हैं। यह बात पहले भी गलत थी, अब भी गलत है। 3 लाख डोमिसाइल कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के लिए भारत ने जारी कर दिए हैं और मज़ीद जारी करने का इरादा है। तो ये खामोश तमाशाई तो हम एक अरसे से शायद अब बने हुए हैं। हमने कुछ अर्सा तस्करा किया कश्मीर का, अब तो वैसे ही दुनिया में क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। अब अगर वहाँ पर आबाद भी लोगों को कर दिया जाता है और फिर कल को कहीं कहा जाता है कि जी आकर यहाँ पर आप इस्तिस्वाब राय आप करवा लें डेमोग्राफी तब्दील करने के बाद और चीज़ें सब, तो फिर क्या मज़ीद आगे क्या किस तरफ ये मामला जाएगा? एक तो ये कि ये मामला आलमी बिरादरी के सामना है। आलमी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर, सलामती कौंसिल के प्लेटफार्म पर ये एक मुतनाज़ा ख़ित्ता है और भारतीय आइन में किसी भी किस्म की तरमीम उस असरअंदाज नहीं होती है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर, ना सलामती कौंसिल की करारदादों पर। अब पाकिस्तान को ये मामला लेकर जाना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये सब कुछ जब नहीं हुआ था, जब ये कोरोना भी नहीं आया था, जब ये साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को प्रोएक्टिव जो है वो अपना स्टैंड लेना चाहिए और जाना चाहिए, बीजिंग में जाना चाहिए, मास्को में जाना चाहिए, लंदन में जाना चाहिए, पेरिस में जाना चाहिए, ब्रसेल्स में जाना चाहिए, वाशिंगटन में जाना चाहिए, न्यूयॉर्क में जाना चाहिए और सबसे मिलना चाहिए और कहना चाहिए, दुनिया के उन ममालिक के हुक्मरानों से बात करना चाहिए, वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए कि भारत जो कुछ कर रहा है वो तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। क्या इसराइल की आबादकारी से इसराइल में अमन कायम हो गया है?
क्या फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर यहूदी सेहूनी आबादियाँ बसाने से वहाँ अमन कायम हो गया है? क्या वहाँ लोगों के मसाइल हल हो गए हैं? क्या फ़लस्तीनियों ने तर्क कर दिया है कि वो आज़ादी के ख़्वाह नहीं रहे? मज़ीद करते रहेंगे, लेकिन बात वही कि जो प्रोएक्टिव रोल जो जिस तरह से प्ले करना था इस कोरोना के आने से पहले, वो शायद उस पर बहुत सवाल रहेगा इस मौजूदा हुकूमत से। हमें जिस तरह से जो वादा था खान साहब का कि वो खुद सफ़ीर बने थे और फिर कहाँ गया वो मामला, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो 18वीं तरमीम का मामला है, ये मामला क्यों ज़ेरे बहस आ रहा है, क्या होने जा रहा है इस वक्त, क्या तशवीश है, क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख लिया होगा दोस्तों। आप इन वीडियोस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया मतलब किस लेवल पे हम जा चुके हैं दोस्तों। इनका जो अब माइंड सेट है ये तो हो गया है कि इंडिया का कोई भी देश इस टाइम सामना नहीं कर सकता। दूसरी बात दोस्तों, एक अमेरिकन कमीशन की रिपोर्ट आई है, चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको खुल के बता देता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो है, जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों पहले तो मैं उस रिपोर्ट को ही मतलब गलत मानता हूँ, क्योंकि ये कोई रिपोर्ट हमारे लिए, ये तो बेवकूफ़ी है यार। क्या मतलब, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो क्या मेरा मतलब उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहता है? भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं वो हमारे लिए। हम उनके हर एक त्यौहार में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई मैं खुद, अगर मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं खुद उनके घर पे यार कई बार खाना खा के आ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी भी यार, हमारे तो अगर आप देखिए, हम तो कभी भी आपस में तो कभी हमारा कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है कि भाई हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ रहे हों। तो ये जो रिपोर्ट्स आती हैं उनका जो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है उससे दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक है, अगर देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों के दोस्त होंगे जो मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे या अदर जो है रिलीजन के होंगे, लेकिन क्या हम आपस में कभी भी उन लोगों से या हमारे मतलब ऐसा कुछ होता है कि हम उन्हें गलत मतलब कहते हों या वो हमें गलत कहते हों? यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो ग्राउंड रियलिटीज़ उससे अलग है। लेकिन दोस्तों क्या है कि जो अमेरिका वगैरह की ये संस्थाएं वो ये पोर्ट्रे करना चाह रही हैं कि इंडिया भाई ख़तरनाक है इन सभी रिलीजनों के लिए। ओ भाई तुम कौन से सही हो यार? तुमने कौन सा बताओ पहाड़ तोड़ दिए? और ये पाकिस्तान वाले जो इसकी बात करते, अब सालो बेवकूफ़ हो, तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं है। तुम्हारे तो अपने ट्रैप रिकॉर्ड देखिए। इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी बात यही रही है कि एक बंदा जो है ना, इसके अंदर ये मानता है कि भाई हम गलत थे, हम गलत हैं, हम गलत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उसने कहा है कि हमने जुर्म किया है। ये बंदा यहाँ पे बिल्कुल खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को कि इसने मतलब इन्होंने अपने यहाँ जो देश के अल्पसंख्यक समुदाय था उसके ऊपर अत्याचार किए हैं दोस्तों। और ये हमें मतलब खुद इनसे हमें जस्टिफिकेशन और मतलब सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी क्या यार? क्या हमें ये मतलब एनओसी देंगे इस चीज़ की? मतलब सोच के देखिए, क्या मतलब हमें इनसे या अमेरिका से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स वगैरह हैं, जो कोई भी है अदर रिलीजन है, क्या हमें उनको रखना है, किस तरह से रखना है? या हमारे अंदर वो रहते हैं, वो हमारे दोस्त हैं यार, हमारे लोग हैं, हमारे पब्लिक है, उसको हम किस तरह डील करते हैं ये हमारी प्रॉब्लम है, ना कि अमेरिका की ना पाकिस्तान की। तो दोस्तों इन लोगों की जो ये रिपोर्ट आती है उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। इनको बस ये पोर्ट्रे करना होता है कि ये कंट्री गलत है, यहाँ पे टूरिज्म को बर्बाद कर दो, यहाँ पे इस चीज़ को बर्बाद कर दो, जिसका ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी कोई भी नाता नहीं होता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और इनको उच्च जो सही सबक है वो हमें सिखाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।
आज पहली बार दोस्तों मैंने कुछ जो है पर्सनल सी बात की है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं और हम भी उनके साथ रहते हैं, ठीक है।